हेलो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है नई वीडियो में। आज का हमारा टॉपिक है सृजनात्मकता। सृजनात्मकता का अर्थ है नवीन निर्माण करने की योग्यता। सृजनात्मकता के कारण कोई भी व्यक्ति मौलिक चिंतन करते हुए नवीन निर्माण अथवा आविष्कार करता है। संक्षेप में सृजनात्मकता वह योग्यता है जिसके द्वारा मौलिक तथा सृजनशील विचारों को अभिव्यक्त किया जाता है। सृजनात्मकता की विशेषताएं। पहली विशेषता है सृजनात्मकता जन्मजात तथा अर्जित दोनों प्रकार की योग्यता है। दूसरी है सृजनात्मकता का विकास होता है। तीसरी विशेषता है सृजनात्मक बालक की बुद्धि लब्धि 110 से अधिक होती है। चौथी विशेषता है सृजनात्मक बालक में नवीन आविष्कार की योग्यता होती है। नवीन आविष्कार मतलब मौलिक। पांचवी विशेषता है सृजनात्मक बालक में जिज्ञासा की प्रवृत्ति पाई जाती है। छठी विशेषता है सृजनात्मक चिंतन मौलिक होते हैं। सातवीं विशेषता है सृजनात्मकता का विकास बाल्यावस्था से प्रारंभ होता है। सृजनात्मकता 30 वर्ष की अवस्था तक चरम स्थिति पर होती है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि सृजनात्मकता की चरम स्थिति किस आयु वर्ग में होती है, तो हम कह सकते हैं 30 वर्ष। एवं इसके बाद या तो सृजनात्मकता स्थिर हो जाती है या सृजनात्मकता में अवनति होना प्रारंभ हो जाती है, और ये अवनति 60 वर्ष की अवस्था होने पर संपूर्ण हो जाती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि सृजनात्मकता 60 वर्ष की आयु तक समाप्त हो जाती है, फिर हमें सृजनात्मकता नहीं पाई जाती है। इसीलिए जैसे हम कभी कभी एक जो लोकोक्ति है ना, 60 की अवस्था में उसकी बुद्धि है जो चली जाती है, ऐसी कुछ। सृजनात्मकता रचनात्मक प्रवृत्ति पर आधारित होती है। नेक्स्ट है सृजनात्मकता अपसारी चिंतन पर आधारित होती है एवं बुद्धि है जो अभिसारी चिंतन पर आधारित होती है। ये क्वेश्चन आया हुआ है पिछली बार कि सृजनात्मकता किस चिंतन पर आधारित होती है, तो हम कह सकते हैं अपसारी चिंतन, और बुद्धि जो अभिसारी चिंतन पर आधारित है। अब हम अपसारी और अभिसारी के बारे में देख लेते हैं। अपसारी चिंतन ये चिंतन क्यों पर आधारित होता है, और इंग्लिश में अपसारी चिंतन को डाइवर्जेंट और अभिसारी को कन्वर्जेंट थिंकिंग भी कहते हैं। जैसे अपसारी चिंतन ये चिंतन क्यों पर आधारित होता है, जैसे पक्षी आकाश में क्यों उड़ते हैं, थोंडाई की बिल्ली ही क्यों थी। और जैसे आपको पता होगा कि थोंडाइक ने बिल्ली पर ही प्रयोग किया था, अधिगम का सिद्धांत दिया था, एसआर थ्योरी बाय थोंडाइक। तो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे अधिगम, तो फिर विस्तार से बात करेंगे। अभिसारी चिंतन इसमें व्यक्ति बुद्धि द्वारा एक निश्चित तथा यांत्रिक उत्तर प्रदान करता है। जैसे अनुकूलित अनुक्रिया जो सिद्धांत किसका है, तो पावलोव का, और पावलोव ने कुत्ते पर प्रयोग किया था। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है कि पावलोव ने किस जानवर पर प्रयोग किया, तो कुत्ते पर, और थॉर्नडाइक ने बिल्ली पर। फिर है सृजनात्मकता का मापन। सृजनात्मकता मापन की दिशा में सर्वप्रथम प्रयास गिलफोर्ड ने किया। अमेरिकन मनोवैज्ञानिक टोरेंस ने सृजनात्मकता के मापन हेतु शाब्दिक तथा अशाब्दिक परीक्षणों का निर्माण किया। तीसरे है भारतीय मनोवैज्ञानिक बाकर मेहंदी ने सर्वप्रथम सृजनात्मकता मापन हेतु शाब्दिक तथा अशाब्दिक भारतीय परीक्षण बनाए थे। टोरेंस के सृजनात्मक परीक्षण। शाब्दिक परीक्षण पहला है उत्पाद उन्नयन परीक्षण। इस परीक्षण में कुत्ते के एक खिलौने में आकर्षक रूप से सुधार करने के सुझाव मांगे जाते हैं। दूसरा है टिन के डिब्बों का असामान्य प्रयोग परीक्षण। इस परीक्षण में टिन के खाली डिब्बों के असामान्य प्रयोग के विषय में पूछा जाता है। ये शाब्दिक परीक्षण है टोरेंस के सृजनात्मक परीक्षण। दूसरा है अशाब्दिक परीक्षण। अशाब्दिक परीक्षण मायने पहला है चित्र निर्माण परीक्षण। इस परीक्षण में विभिन्न वर्तों की सहायता से आकर्षक चित्र बनाने के लिए कहा जाता है। दूसरा है रेखाकृति पूर्ति परीक्षण। इस परीक्षण में विभिन्न अधूरी रेखाओं की सहायता से एक सार्थक चित्र बनवाने के लिए कहा जाता है।
फिर सृजनात्मकता, भारत में बने सृजनात्मकता के परीक्षण। भारत में बाकर मेहंदी ने सृजनात्मकता मापन हेतु शाब्दिक परीक्षणों का निर्माण किया तथा प्रकाशन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइकोलॉजी आगरा द्वारा किया गया। बाकर मेहंदी के शाब्दिक परीक्षण। पहला है परिणाम सोचो परीक्षण। इस परीक्षण में बालक से विभिन्न परिस्थितियों के बारे में पूछा जाता है। यदि आपके विद्यालय के पहिए लग जाए तो क्या होगा। दूसरा क्वेश्चन पूछेंगे, अगर जैसे एग्जाम्पल है, अगर मनुष्य के पंख लग जाए तो क्या होगा। यदि मनुष्य उड़ने लगे तो क्या होगा। यदि मनुष्य को भोजन की आवश्यकता नहीं रहे तो क्या होगा। और एक ऐसा एग्जाम्पल दिया जाए कि अगर आपको 24 घंटे अगर आपको हर वक्त नेट की उपलब्धता रहे, नेट ख़त्म ही ना हो तो फिर क्या होगा। अगर आपको 1.5 GB के स्थान पर 500 GB मिले तो क्या होगा। फिर नवीन परीक्षण। दूसरा है नवीन संबंध परीक्षण। इस परीक्षण में दो विभिन्न वस्तुओं के बीच नवीन संबंध के विषय में पूछा जाता है, जैसे पेड़ तथा घर, लकड़ी तथा कुर्सी। इस परीक्षण में दो विभिन्न वस्तुओं के बीच नवीन संबंध के विषय में पूछा जाता है, जैसे पेड़ तथा घर, लकड़ी तथा कुर्सी। फिर तीसरी वस्तु समुच्चय परीक्षण। इस परीक्षण में एक घोड़े के खिलौने में आकर्षक रूप से सुधार करने के सुझाव मांगे जाते हैं। चौथा है अप्रचलित प्रयोग परीक्षण। इस परीक्षण में विभिन्न वस्तुओं के अप्रचलित प्रयोग के विषय में पूछा जाता है, जैसे लकड़ी की छड़, पत्थर का टुकड़ा, पानी का प्रयोग। फिर है अशाब्दिक परीक्षण। पहले हमने पढ़ा था शाब्दिक परीक्षण। अशाब्दिक परीक्षण में पहला है चित्र निर्माण परीक्षण। इस परीक्षण में त्रिभुज तथा वृत्तों की सहायता से आकर्षक चित्र बनाने के लिए कहा जाता है। दूसरा है चित्र पूर्ति परीक्षण। इस परीक्षण में एक अर्धवृत्त तथा विषम कोणीय चतुर्भुज की सहायता से आकर्षक चित्र बनाने के लिए कहा जाता है, जैसे आप चित्र में देख सकते हैं अर्धवृत्त और चतुर्भुज। ये अर्धवृत्त का चित्र और ये चतुर्भुज का चित्र। पांचवा रेखाकृति पूर्ति परीक्षण। इस परीक्षण में 10 अधूरी रेखाओं की सहायता से आकर्षक चित्र बनाने को कहा जाता है। सृजनात्मकता के विकास हेतु उपाय। स्वतंत्र वातावरण प्रदान करना। दूसरा है कल्पनाशील को प्रोत्साहन। फिर तीसरा जिज्ञासा की उचित शांति प्राप्त करना। चौथा उत्तर देने की स्वतंत्रता देना। पांचवा स्वस्थ वातावरण प्रदान करना। छठा है आदर्श उपस्थित करना। और सातवां है डर से दूर रखना, बेडर से। सृजनात्मक बालक की विशेषताएं। जो क्रिएटिविटी चिल्ड्रन होते हैं उनकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं। पहली है नवीन एवं मौलिक चिंतन। दूसरा जिज्ञासा की प्रवृत्ति। तीसरा समायोजन की सक्षम। अध्ययन में उचित प्रदर्शन। पांचवा है भविष्य के प्रति आश्वस्त। छठा सामाजिक व मित्रतापूर्वक व्यवहार। सातवां दूसरों के प्रति सम्मान की भावना। जोखिम भरे कार्यों में रुचि। नवीन आविष्कार में रुचि। रचनात्मक चिंतन की प्रवृत्ति। तो देखते हैं आज हमने क्या क्या पढ़ा। सृजनात्मकता के परिभाषा, विशेषताएं, अपसारी और अभिसारी चिंतन, डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट, सृजनात्मकता का मापन, टोरेंस के सृजनात्मक परीक्षण, शाब्दिक और अशाब्दिक, भारत में बने सृजनात्मकता के परीक्षण, फिर बाकर मेहंदी के शाब्दिक और अशाब्दिक परीक्षण, फिर सृजनात्मकता विकास हेतु उपाय और सृजनात्मक बालक की विशेषताएं। तो आज के लिए इतना ही। हमारा टॉपिक यहीं समाप्त होता है। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि रीट और सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण हो सके।